क्या मेंटल स्टेट होगी। अनुपम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, भाई 30 से 50 लाख में तो पास कराने का ठेका दिया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? ये जिम्मेदारी है किसकी? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? एनटीए को जिम्मेदार माने या कोई और जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, जिम्मेदार तो मुझे लगता है सीधे तौर पर सरकार है। और आपने ये जो सबसे पहला प्रश्न जो आपने पूछा था हमारे मित्रों से, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र साथी हैं हमारे, उनसे, और पहला उत्तर में उन्होंने जो पहले शब्द का इस्तेमाल किया था वो था भरोसा। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। और देखिए, इसका सबसे बड़ा खामियाजा यही होता है कि इतने बड़े देश की बड़ी युवा आबादी का तंत्र पर से, सिस्टम पर से भरोसा खत्म होने लग जाता है जब ऐसा होता है उनके साथ। ये नहीं होता कि सिर्फ एनटीए पर से भरोसा खत्म होता है, सिस्टम पर से विश्वास उठना शुरू होता है। और इसका लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसका और एस्पेक्ट्स पे कितना। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। व्यापक और कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो पूरा नीट परीक्षा प्रकरण का मामला है, मैं क्यों कह रहा हूं कि सिर्फ एनटीए जिम्मेदार नहीं है, मैं उसको अभी साबित करता हूं गरिमा जी आपके प्रश्न के उत्तर में। देखिए, ये एक मामला नहीं है। आपने खुद कई कार्यक्रम, कई डिबेट्स इस पर किए हैं, कई पेपर लीक के इश्यूज पे पिछले कुछ महीनों में मैंने ध्यान दिया है। और आपको इसके लिए मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो इस विषय पर गंभीरता से इसको पब्लिक डिस्कोर्स का और इसको सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 3-4 तो स्पष्ट प्रश्न है जिसका जवाब देने में एनटीए असहज है। ये सबको समझ में आ गया है। हम लोग मतलब इसमें और ज्यादा सवाल जवाब खेलने की जरूरत ही नहीं। ये 67 छात्रों का टॉप कर जाना एनटीए में, ये खुद में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक ऐसी परीक्षा में जिसमें एक टॉप होता है या 2 टॉपर होता, बहुत हो जाए 3-4 टॉपर हो जाए। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नीट का। और उस नीट की परीक्षा में 67 टॉपर्स, उन टॉपर्स में से झज्जर के एक एग्जाम सेंटर से 8 टॉपर्स। एक गोधरा की पूरी कहानी आपने बताई। और पटना का जो इशू है वो क्यों बहुत गंभीर है, आप देखिए। पटना का जो मामला है वो जब परीक्षा हुई थी उसी समय पता चल गया। ये पेपर लीक, ये मामला जो पेपर लीक भी हुआ है इसमें, जिसको शिक्षा मंत्री जी ने सिरे से खारिज कर दिया था कल अपने बयान में। हाँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बिल्कुल जज की तरह। जबकि पटना का जो पूरा मामला है उसमें बिहार पुलिस का जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, सेम डे उसकी जांच, उसकी जो एफआईआर है, उसको अगर हम पढ़ें वो साफ स्पष्ट कहता है कि पेपर लीक हुआ है। और अगर ये सिर्फ आरोप होता तो भी मैं एनटीए के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कहता। ये अब बिहार पुलिस ये कह रही है कि इस जांच में एनटीए सहयोग नहीं कर रहा है। आप बताइए, एनटीए की हिमाकत कैसे हो सकती है कि एक पेपर लीक की जांच हो रही है, उसी के परीक्षा की जांच हो रही है, एक स्टेट पुलिस जांच कर रही है और आप स्टेट पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं जांच में। और इतने सारे जो तरह तरह के इश्यूज हुए, ये देखिए। लेकिन ये इसीलिए अनुपम, क्या इसीलिए एनटीए ने वो जो ग्रेस मार्क्स वाली बात मानी थी, ये सब यानी कि एक मिली भगत है एनटीए की भी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी, जो कल तक कह रहा था कि हमने ग्रेस मार्क इसलिए दिए क्योंकि कॉपियां, क्वेश्चन पेपर देरी से हमने दिया। भाई, पूरे देश में आप एक ऑर्गेनाइज करा रहे हैं सबसे बड़ा एग्जाम, और विलंब से आप कॉपी या एक क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, उसका ग्रेस मार्क जोड़ रहे हैं, वो भी उस परीक्षा में मेडिकल की और इंजीनियरिंग की जिसमें जोड़ा नहीं जा सकता। तो क्योंकि एनटीए खुद इसमें अंडर द डॉक है। जी, और गरिमा जी, इन परीक्षाओं का स्पष्ट प्रोटोकॉल होता है ना, एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें लिखा होता है कि ग्रेस मार्क्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो किन कंडीशंस में होंगे। इसको कोई परीक्षा करवाने वाली एजेंसी जो है उसको आफ्टर थॉट की तरह जवाब नहीं दे सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग प्रश्न करें कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए 718 मार्क्स पाना इस परीक्षा में। या तो आप 720 मार्क्स पाएंगे, एक सही उत्तर देने के +4 है, अगर आप किसी भी सवाल का गलत जवाब दे देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है, -1 है। इसका मतलब कोई भी जो एप्लीकेंट है, कोई भी स्टूडेंट है,
अगर उसको 720 आउट ऑफ 720 नहीं मिला है तो सेकंड बेस्ट स्कोर जो है वो 716 होगा, अगर वो एक प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो। अगर उत्तर देता है और नेगेटिव हो जाए तो 715 होगा। नहीं, तो यानी कि अनुपम ये माना जाए तो 718 719 आ जाए। हाँ। और जब आप सवाल पूछे एनटीए से कि 718 कैसे आ गए, तो एक आफ्टर थॉट की तरह जवाब देना कि अरे हमने तो कुछ ग्रेस मार्क्स दे दिए। भाई चौथी पांचवी की परीक्षा हो रही है क्या स्कूल की, कि अच्छा हैंडराइटिंग था 2 नंबर ज्यादा दे दिया सर ने, 3 नंबर ज्यादा दे दिया इसको, किसी को ग्रेस मार्क्स किसी आधार पे दिया, किसी को डिले के आधार पे दिया। तो देखिए इसमें बहुत कुछ गड़बड़ है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि दाल में कुछ काला है, ये पूरी दाल ही काली है। और इतने बड़े स्केल पे पटना में कुछ हो रहा है, गोधरा में कुछ हो रहा है, झज्जर में कुछ हो रहा है, तो ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूं कि कोई छोटे मोटे कर्मचारी ने, किसी अधिकारी ने या किसी एजेंसी ने ही ये करवा लिया होगा। ये इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। बिना जो लोग शीर्ष पे बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि सरकार जिम्मेदार है, जिनके हाथ में राजनीतिक सत्ता है, वहां बैठे लोगों के शह के बिना ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ये कैसे हो सकता है कि 14 जून, आज 14 जून पे हम लोग इस बहस को कर रहे हैं ना गरिमा जी, आज ये परीक्षा का परिणाम आना चाहिए था। एनटीए के अनुसार नीट की परीक्षा का परिणाम 14 जून को आने वाला था। 4 जून को, जिस दिन पूरे देश दुनिया की निगाह भारत के लोकसभा चुनाव परिणामों पे था, किसी के पास वो मेंटल स्पेस नहीं था, मीडिया, सोशल मीडिया, कहीं किसी चर्चा में कोई किसी और चीज के लिए स्पेस नहीं था। उसी दिन आप चुपके से एनटीए का रिजल्ट निकाल लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स होंगे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत शोर शराबा करेंगे। हाँ। लेकिन लोकसभा चुनाव रिजल्ट्स के शोर के बीच में ये पूरी धांधली को दबा लिया जाएगा। तो ये डिसीजन, अच्छा अनुपम, बड़ा जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए अनुपम, 4 जून को एक तो रिजल्ट के तारीख को लेकर सवाल, 14 जून को डिक्लेयर होना था, 4 जून को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन क्या ये प्रोसेस बिल्कुल शुरुआती पड़ाव पर भी जाता है क्या? जब एनटीए ने अपने रजिस्ट्रेशन को ओपन किया, फिर उसको जब तक तारीख थी वो विंडो 1 महीने की थी, 1 महीने में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बच्चे। उसके बाद उस विंडो को और एक्सटेंड किया गया, फिर उस विंडो को और एक्सटेंड किया गया और अप्रैल तक पहुंचाया गया। तो ये तार वहां तक भी जुड़ते हैं क्या कि किस स्टेक होल्डर के आधार पर ये विंडो बार बार बढ़ाई जा रही थी? गरिमा जी, वही बात मैं कह रहा हूं कि इस नीट परीक्षा प्रकरण में इतने सारे मामले हैं, इतना कुछ है कि जो एडअप ही नहीं हो पा रहा है किसी ढंग से। ये गंभीर जांच का विषय है, और जो जांच एनटीए नहीं कह सकती है कि हमने कोई कमेटी बना दी है, शिक्षा सचिव आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कह सकते हैं कि हमने 3 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी है, वो जांच करेगा। अरे भाई, जिसके ऊपर आरोप है वो खुद अपनी जांच कैसे कर सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। मैं मानता हूं कि अगर भारत सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर थोड़ी भी संवेदनशील है तो सुप्रीम कोर्ट में उनको कहना चाहिए कि कोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो, कोर्ट इस पे नजर रखे और इसकी जांच हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर संजीदा है सरकार, क्योंकि ये मात्र, जैसे अनुपम मैं ये कह रही हूं कि भाई तकरीबन 23 लाख बच्चे बैठे, लेकिन मसला 23 लाख का सिर्फ नहीं है ना, मसला तो इस देश के और करोड़ों बच्चों का भी है जो सिस्टम में भरोसा रखते हैं। कपिल,